द एंड क्या चाहिए हमें? इन द एंड परफॉर्मेंस चाहिए। तो परफॉर्मेंस के लिए हमें हार्ट को दांव पे नहीं लगाना चाहिए किसी भी तरीके की दवाई वगैरह खा करके। और जो दवाई आपको खास करके कोई फिजिशियन दे उसके अंडर विजन में ही लेना चाहिए। और ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि बस शर्म, बस शर्म। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच में है और आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान हैं, तो आप एक बात ध्यान से सुनिए। क्लिनिकल डेटा के मुताबिक यंग एडल्ट्स में 70 से 80% ईडी का कारण कोई शारीरिक बीमारी नहीं है, वो कम्प्लीटली साइकोलॉजिकल होता है। लेकिन सबसे बड़ी गलती पता है क्या है? कि शर्म के मारे हम ये चीज़ किसी से शेयर नहीं कर पाते कि कोई हमारे को जज करेगा, या कोई हम हमारे फ्रेंड्स वगैरह को नहीं पता, किसी से भी ये चीज़ डिस्कस नहीं कर पाते। और ना ज़्यादा डॉक्टर के पास में जाकर जाने से भी घबराते हैं, और हमें डर लगता है। सबसे बड़ी गलती ये है कि शर्म के मारे छुप छुप कर केमिस्ट से ब्लू पिल, यानी कि सेल्डेनाफिल, जिसको वाइग्रा की गोली भी कहते हैं, वो लेना, और इस बात को वहीं छुपा देना, वहीं ख़त्म कर देना, किसी से शेयर नहीं कर पाना, क्योंकि आप सोचते हो कि लोग आपको जज करेंगे और ये प्रॉब्लम आपको क्यों हुई, यू आर सो अनलकी, दैट ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग। तो यंगस्टर्स में असली प्रॉब्लम जो है परफॉर्मेंस एंजाइटी और क्रोनिक कॉर्पोरेट स्ट्रेस का होता है। और ये स्ट्रेस ज़रूरी नहीं इससे हो, ये स्ट्रेस एग्ज़ाम का भी हो सकता है, ये स्ट्रेस आपकी पर्सनल रिलेशनशिप का भी हो सकता है, ये स्ट्रेस किसी भी चीज़ का हो सकता है। जो भी तमाम समस्याएं हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में आती हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ इन यंग है, बहुत सारे लोग हैं जिनका हाल ही में सर्जरी हुई है, उसके बाद भी ईडी होता है। वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती है। और एक और चीज़ होती है जो होती है पॉर्न इंड्यूस्ड डोपामिन बर्नआउट। और वो भी जिसको पॉर्न एडिक्शन होता है, इसमें मास्टरबेशन का कोई कम रिलेशनशिप है, वो एक अलग मैटर हो जाएगा। तो आप एक एक डिपेंडेंसी के ऊपर फंस जाते हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी बोलते हैं इसको। बिना उस गोली के आपका कॉन्फिडेंस सिग्नल चला ही जाता है और बंद ही हो जाता है एक तरीके से। और उल्टा इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि आम तौर पे देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी किसी में देखने को मिलते हैं, जो कि सडन लो ब्लड प्रेशर है वाइल हैविंग परफॉर्मेंस, और या फिर आपको टेम्परेरी ब्लू विजन मिलता है। जो लोग इसको यूज़ करते हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे। इससे कार्डियोवेस्कुलर रिस्क का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर एक ईडी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है और हमें इन द एंड एक परफॉर्मेंस चाहिए, तो मेरा मानना ऐसा है कि एज अ डॉक्टर हम कार्डियोवेस्कुलर रिस्क को हमेशा रूल आउट करें। मतलब कार्डियोवेस्कुलर रिस्क बढ़ाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आज इतनी अच्छी मॉडर्न मेडिसिन अवेलेबल हैं, इतने अच्छे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं। बस एक सही एडवाइस की ज़रूरत है, उसके बाद में हमें इस चीज़ की कोई ज़रूरत, इसकी कोई नीड ही नहीं बचेगी। और जैसा कि मैंने कहा कि ये अभी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन आप अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और इसको मतलब इसके बारे में मैं अच्छे से बात करूंगा। और इसका सही इलाज कोई टेम्परेरी ब्लू पिल नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, एज एन एमबीबीएस फिजिशियन मैं इसको टारगेट करता हूँ 3 स्टेप। पहला होता है न्यूरोट्रांसमीटर पाथवे और डोपामिन बेसलाइन को रीसेट रीसेट करना। ठीक है, ये कुछ मेडिकेशंस के तौर तरीके से हो सकता है। साथ में मैं आपको कुछ एक्सरसाइज की, कुछ साइंटिफिक एक्सरसाइजेज जैसे कीगल्स वगैरह, वो बहुत बहुत हेल्प करती है। असल में वो परफॉर्मेंस एक्सरसाइज है, वो साइंटिफिकली प्रूवन है। तो दूसरा है नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड मार्कर्स को टारगेट करके ब्लड फ्लो ऑप्टिमाइज करना। और ब्लड फ्लो ऑप्टिमाइज करके आपका जो इरेक्शन है वो फिर से वैसा का वैसा आने लगेगा। और तीसरा, साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग से परफॉर्मेंस एंजाइटी के लूप को तोड़ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये दिखती इतनी मतलब ऐसा होगा, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। हर शरीर एक अलग है, इसलिए इसका कोई एक जेनेरिक इलाज नहीं होता। मैं हूँ डॉक्टर आर के। अगर आप इस तरह की किसी भी कॉन्फिडेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, तो आप एक परमानेंट साइंटिफिक सॉल्यूशन चाहते हैं, तो बिना हिचकिचाए आप मुझे डीएम में लिखिए कंसल्ट, और उसके बाद में आप मेरे से कंसल्टेशन बुक करिए, और आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। दिस इज डॉक्टर आर के। स्टे फिट, स्टे साइंटिफिक एंड स्टे अवे फ्रॉम ब्रो साइंस।